हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेंडल के नियमों का विचलन या मेंडल के नियमों के अपवाद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने टॉपिक पढ़ा था परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण में एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण केवल अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है मेंडल के नियमों का विचलन। इसे आप मेंडल के नियमों का विचलन या मेंडल के नियमों का अपवाद भी कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता से यह मतलब है कि वह लक्षण या वह पादप जिसमें दो गुण होते हुए भी, मतलब कि एक पादप यदि पादप के फूल का रंग लाल है, दूसरे पादप के फूल का रंग सफ़ेद है, तो यदि उनमें आपस में संकरण कराया जाए तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी उनमें एक अन्य ही या अन्य एक तीसरा गुण प्रकट होगा। ठीक है, इसे आप मिराबिस जलापा जो पादप था उस पर प्रयोग करके बताया गया था। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता आखिर में होती क्या है। मेंडल द्वारा प्रयोग में किए गए 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षणों में एक लक्षण प्रभावी और दूसरा अप्रभाविता। मतलब जो मेंडल ने 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षण बताए थे, फली का आकार, फली का रंग, पादप की ऊंचाई, वो जो 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षण बताए थे उसने कहा था उसमें एक कारक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी। मैंने भी आपको बताया था प्रभाविता के नियम में, जिसमें कि ये था जब कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के गुण को दबा देता है, तो इसमें एक कारक प्रभावी हो गया, कैपिटल टी प्रभावी और स्मॉल टी अप्रभावी। ठीक है, तो इसने कहा है कि जो मेंडल द्वारा प्रयोग में किए गए 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षणों में से एक लक्षण प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है, जिसके कारण F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। परंतु बाद में बहुत से वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अपने अन्य प्रयोगों में ये लक्षण इसी प्रकार से प्रकट नहीं हुए, अपितु दोनों विकल्प गुणों के अलावा एक अन्य गुण प्रकट होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि उसने मिराबिस जलापा जो पादप है उस पर प्रयोग करके बताया था। उसने पादप लिया, एक पादप कैपिटल आर आर, एक पादप स्मॉल आर आर। जो कैपिटल आर है उसको लाल रंग से और जो स्मॉल आर है उसको सफ़ेद पुष्प कह लिया, सफ़ेद रंग के पुष्प, लाल रंग के पुष्प, सफ़ेद रंग के पुष्प। जब इन्हें आपस में संकरण कराया तो हमें F1 पीढ़ी में एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर प्राप्त हुआ। इसमें फूलों का रंग कैसा होता है? गुलाबी। ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम वो होता है जिसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को दबा नहीं पाता, मतलब कि एक कारक दूसरे कारक पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता, जिसके कारण एक अन्य ही तीसरा गुण प्रकट होता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। यदि इसमें F1 पीढ़ी में आपस में स्वपरागन करा जाए F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, एक बार इस आर की इससे, एक आर की इससे, तो हमें कुछ इस प्रकार का अनुपात प्राप्त होता है। जो कैपिटल आर है वो किसके लिए है? लाल रंग के लिए, और ये एक कैपिटल एक स्मॉल आर किसके लिए? गुलाबी के लिए, और जो स्मॉल आर है वो किसके लिए? सफ़ेद रंग के लिए। मतलब कि अपूर्ण प्रभाविता वह होती है जिसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को पूर्ण रूप से दबा नहीं पाते या पूर्ण रूप से इस पर प्रभावी नहीं होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। मिराबिस जलापा में प्रभाविता सिद्धांत लागू नहीं होता है जब एक समयुग्मजी लाल फूल वाले पौधे का दूसरे समयुग्मजी सफ़ेद फूल वाले पौधों से संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी के बीच का लक्षण अर्थात मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया है लाल रंग के समयुग्मजी पुष्प का सफ़ेद रंग के समयुग्मजी पुष्प से संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी में इनका मध्यवर्ती लक्षण गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। F1 पौधों में स्वपरागन होता है तो F2 पीढ़ी में लाल गुलाबी सफ़ेद 1:2:1 के रूप में प्राप्त होते हैं। मैंने आपको बताया F1 पीढ़ी में स्वपरागन कराया F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, तो ये वाली व्यवस्था प्राप्त होती है। ऐसा लाल पुष्प के गुण के पूर्ण रूप से प्रभावी ना होने के कारण हुआ। इस कारण जब कोई प्रभावी गुण
जोड़े के दूसरे गुण को पूरी तरह से नहीं दबा पाता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता वो होती है जिसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को दबा नहीं पाया, मतलब जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के गुण को दबा नहीं पाता, तो उसे बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। मतलब उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखाया, अपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से उसके गुण को दबा नहीं पाया है, तो इस नियम को बोलेंगे अपूर्ण प्रभाविता। F1PD है, इसमें आप आगे स्वपरागण कराए तो हमें 1:2:1 का रेशो प्राप्त होता है। तो प्रभावी युग्म विकल्पी अप्रभावी युग्म विकल्पी पर अपूर्ण रूप से प्रभावी है। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। अपूर्ण प्रभाविता वो होती है जिसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को पूर्ण रूप से दबा नहीं पाता है। एक कारक का गुण दूसरे कारक के गुण को पूर्ण रूप से दबा नहीं पाता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। लाल रंग के समयुग्मजी पुष्प का सफ़ेद रंग के समयुग्मी पुष्प से संकरण कराने पर हमें F1PD में गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं, जो इन दोनों के बीच का मध्यवर्ती गुण होता है। F1PD में स्वपरागण कराने पर हमें 1:2:1 का फिनोटाइप और जीनोटाइप इसमें आपस दोनों सेम है। फिनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता हो गया। अब अगला आपके टॉपिक है सह प्रभाविता। ये थी अपूर्ण प्रभाविता जो पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिखाता है। सह प्रभाविता मतलब जो 7 प्रभाव दिखा रहे, सह में 7। तो सह प्रभाविता में एक युग्म विकल्पी जोड़े में विद्यमान दोनों प्रभावी व अप्रभावी कारक F1PD में लक्षण को प्रकट करने में समान रूप से योगदान करते हैं। इस प्रक्रिया को सह प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण में आपने पढ़ा है कि एक कारक दूसरे कारक के गुण को दबा नहीं पाता है, और सह प्रभाविता वो है जिसमें ये दोनों ही आपस में अपना प्रभाव दिखाते हैं, मतलब ना ये इसके गुण को दबा रहा है ना ये इसके गुण से दब रहा है, मतलब दोनों ही अपना लक्षण प्रकट करते हैं। इसे आप एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जो कि मवेशी होते हैं, भेड़ वगैरह, उनमें त्वचा का रंग लाल व सफ़ेद होता है। मवेशी में गाय वगैरह, इसमें परस्पर संकरण कराने पर F1PD में उत्पन्न मवेशियों की त्वचा का रंग चितकबरा रोन प्राप्त होता है। चितकबरा रंग लाल व सफ़ेद दोनों कारकों के लक्षण प्रकट होने से होता है। सह प्रभावितों को भी आप इस प्रकार समझ सकते हैं। जो मवेशी हो गया, एक तो कैपिटल आर ले लिया, एक स्मॉल आर ले लिया। कैपिटल आर उसने लाल रंग के लिया है, मतलब लाल रंग के मवेशी का सफ़ेद रंग के मवेशी से जब आपस में संकरण करवाते हैं तो हमें ये दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे, जिससे इनके बीच का रंग चितकबरा रंग वो होता है जिसे कि आप इंग्लिश में रोन भी कहते हैं। रोन रंग वो होता है जो कि उनमें शरीर के ऊपर धब्बे धब्बे होते हैं ना, उसे बोलते हैं चितकबरा। तो लाल व जो सफ़ेद रंग के मवेशियों में आपस में संकरण कराते हैं तो हमें एक अन्य इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, चितकबरा रंग। और जब इसमें आपस में स्वपरागण कराएंगे तो हमें इसमें भी आपको वही अनुपात प्राप्त हो रहा है जो कि अपूर्ण प्रभाविता में हुआ था, 1:2:1। मतलब कि लाल किसके लिए, कैपिटल आर किसके लिए, लाल के लिए। कैपिटल आर स्मॉल आर किसके लिए, चितकबरे के लिए। और स्मॉल आर किसके लिए, सफ़ेद के लिए। तो सह प्रभाविता वो होती है इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को, मतलब एक कारक दूसरे कारक दोनों अपना समान योगदान देते हैं या दोनों अपना समान प्रभाव दिखाते हैं। मतलब लाल रंग और सफ़ेद रंग में जब आपस में संकरण कराते हैं तो इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिससे कि चितकबरा या रोन रंग होता है। और इन्हें आपस में स्वपरागण कराया F1PD में F2PD प्राप्त करने के लिए, तो हमें 1:2:1 का रेशो प्राप्त होता है। ठीक है, अब तक आपने 2 टॉपिक पढ़े हैं मेंडल के नियमों के विचलन में, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता वो होती है जिसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को पूर्ण रूप से दबा नहीं पाता है, मतलब
एक कारक दूसरे कारक के गुण को पूर्ण रूप से दबा नहीं पाता है, जिसके कारण एक अन्य तीसरा गुण प्रकट होता है, इसे बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। और सह प्रभाविता वो होती है जिसमें एक दोनों कारक अपना समान रूप से प्रभाव दिखाते हैं, जिससे कि इनके बीच का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, ये होगी 2 टॉपिक आपके। थर्ड है आपके मानव में सह प्रभाविता या बहुविकल्पी एलील। टॉपिक आपके बहुविकल्पी एलील है, इसमें आप मानव में सह प्रभाविता टॉपिक भी जोड़ सकते हैं। ये होता क्या है, एक जीन तथा उसके द्वारा नियंत्रित गुण 2 रूपों में पाया जाता है। अभी तक आपने पढ़ा है एक जीन होता है और उसके द्वारा जो नियंत्रित गुण 2 रूपों में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है पादप लंबा है, बौना है, पुष्प का रंग लाल या सफ़ेद है, इसे आप एलील या एलीलोमॉर्फ भी बोलते हैं। मतलब कि आप इसको, इस जोड़े को एलील या एलीलोमॉर्फ भी कह सकते हैं। इनको बोलते हैं इन जोड़ों को एलील या एलीलोमॉर्फ। किंतु एक से अधिक विकल्प होने पर इन्हें बहुविकल्पी एलील कहते हैं। जैसे मनुष्य के AB और रक्त समूह की आनुवंशिकी, इसे आप समझेंगे। AB और रक्त समूह का आधार RBC की प्लाज्मा कला पर उपस्थित एक विशेष ग्लाइकोप्रोटीन है। मतलब जो मानव का ABO ब्लड ग्रुप होता है वो किसका आधार होता है, RBC की प्लाज्मा कला पर उपस्थित एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और इस ग्लाइकोप्रोटीन का निर्धारण कौन करता है, एक जीन करता है, जीन निर्धारण करता है, जिसे कि आई कहते हैं। और ये जीन 3 रूपों में पाया जाता है, IA, IB और IO या I। ठीक है, मतलब कि जो मानव का ABO ब्लड ग्रुप होता है, ABO ब्लड ग्रुप वो किसका आधार होता है, RBC की प्लाज्मा कला पर उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन। और इस ग्लाइकोप्रोटीन का निर्धारण कौन करता है, एक जीन, जिसे कि आई। ये आई के कितने रूप मिलते हैं, 3, IA, IB, IO या I। ठीक है, इनमें IA तथा IB जीन प्रारूप एक दूसरे के सह प्रभावी होते हैं। इसे एक चार्ट द्वारा भी समझ सकते हैं आप, जो कि आपके कोर्स में दिया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसमें क्या किया है, जनक 1 से एलील और जनक 2 से एलील, मतलब एक जनक दोनों पेरेंट्स से लिए इसने ब्लड ग्रुप। जैसे कि किसी में IA है और इसमें भी IA है, तो संतति का ब्लड ग्रुप क्या होएगा, A। यदि एक जनक में IB है, दूसरे में भी IB है, तो इनका जीनोटाइप क्या होएगा, IB, तो संतति का ब्लड ग्रुप B। A और B है, A और B दोनों हैं, तो ये दोनों आपस में सह प्रभावित है, मतलब दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB। IA, IO है, इसमें जो IO है ये अप्रभावी होते हैं, मतलब इसका कोई योगदान नहीं होता। जो A इस पर प्रभाव दिखाएगा तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। ऐसे B है और यहाँ A है, तो A B दोनों सह प्रभावी, मतलब दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो संतति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। B है, यहाँ O है, तो O अप्रभावी है, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा B। और जब O दोनों जनक में एलील हो तो संतति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। इसे आप सारणी को याद करना है, आपको समझ के याद करना है। जैसे कि यदि किसी का A है तो जीनोटाइप IA, तो हो जाएगा ब्लड ग्रुप A। इतना याद रखना, जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे, मतलब वो सह प्रभाविता के नियम का पालन करते। सह प्रभाविता का नियम क्या होता है कि दोनों जनक या दोनों युग्म अपना समान प्रभाव दिखाते हैं। मेंडल के नियमों के विचलन के 3 हो गए। अपूर्ण प्रभाविता, जिसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को पूर्ण रूप से दबा नहीं पाता है, उसके ऊपर पूर्ण रूप से अप्रभावी होता है, उसे अपूर्ण प्रभाविता। सह प्रभाविता, जिसमें दोनों कारक अपना समान योगदान करते हैं, दोनों अपना प्रभाव दिखाते हैं। और तीसरा मानव में सह प्रभाविता या बहुविकल्पी एलील।